भारत में फिल्म निर्माण का प्रारंभ वैसे तो दादा साहब फाल्के ने 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाकर प्रारंभ कर दी थी। इसके निर्माता निर्देशक दादा साहब फाल्के ही थे और उन्होंने ही पहली दफ़ा भारत में कैमरा लाकर फिल्म के शूटिंग करनी प्रारंभ कर दी थी और तब से लेकर 1927 तक लगातार वे बिना किसी वर्ष नागा किए हुए अपनी कोई न कोई फिल्म रुपहले पर्दे पर लाते रहे। इन फिल्मों में उन्होंने भारतीय धार्मिक गाथाओं पर आधारित कहानियाँ प्रदर्शित किए और उसे पूरी दुनिया में फैलाते हुए पूरी दुनिया में भारत में फिल्म उद्योग की शुरुआत और इसके विकास को लेकर एक संभावना को उजागर किया था। बाद में इसी कड़ी में इनको आगे बढ़ाते हुए निर्देशक आर ईरानी ने फिल्म आलम आरा का निर्माण किया था। दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित और निर्देशित सारी फिल्में धार्मिक कथाओं पर आधारित थी, लेकिन इनकी फिल्म धार्मिक कथाओं से हटकर व्यावसायिक रूप लेते हुए डेविड जोसेफ के द्वारा लिखी गई एक पारसी नाटक की पटकथा पर आधारित थी और यह पहली भारतीय फिल्म थी जिसमें ध्वनि का प्रयोग किया गया था। सावाक फिल्म ये बनी थी। बोलती तस्वीरें इस फिल्म के द्वारा दिखाकर पूरी दुनिया को यह बताया गया था कि भारत भी समकालीन सिनेमा बनाने में किसी से पीछे नहीं है और यहाँ भी सिनेमा में लोगों का भविष्य में दिखाई देता है और उसे देखकर कई देसी विदेशी इस सिनेमा उद्योग से जुड़े भी। पहली बार जब इस फिल्म आलम आरा को मुंबई के मैग्नेटा थिएटर में दिखाया गया था तो लोगों की इतनी भारी भीड़ इस बोलती फिल्म को देखने के लिए उमड़ी थी कि वहाँ पर पुलिस बुलाना पड़ा था। और मज़ेदार बात यह कि तब पार्श्व संगीत का ज़माना नहीं था और सोलो कैमरा से ही सारे ध्वनि और एक्शन दोनों ही शूट किए जाते थे। इसलिए फिल्मकार अभिनेता जब समय संवाद बोलते थे, जिस समय अभिनय करते थे, उसी वक्त उनके संवाद भी रिकॉर्ड किए जाते थे। और पहली बार इस फिल्म में गाने का भी प्रयोग किया गया था। दे दे खुदा के नाम पर जो देने की चाहत है, यह फिल्म का गाना भी बहुत हिट हुआ था। आइए जानते हैं आलम आरा, जिसका शाब्दिक अर्थ दुनिया की रोशनी होती है, उस फिल्म की कहानी के बारे में, जिसने भारत में व्यावसायिक फिल्में बनाने का एक नया अध्याय शुरू किया था और जिस कारण आज बॉलीवुड में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई जाती हैं। 1931 ईस्वी में बनी हिंदी भाषा और भारत की पहली सावाक यानी बोलती फिल्म आलम आरा में मुख्य भूमिका मास्टर विट्ठल जुवेदा और पृथ्वीराज कपूर ने निभाई है। फिल्म आलम आरा राजकुमार और बंजारा लड़की की प्रेम की कथा है। यह जोसेफ डेविड द्वारा लिखित एक पारसी नाटक पर आधारित है। जोसेफ डेविड ने बाद में ईरानी की फिल्म कंपनी में लेखक का काम किया। फिल्म में एक राजा और उसकी दो झगड़ालू पत्नियां दिलबहार और नवबहार हैं। दोनों के बीच झगड़ा तब और बढ़ जाता है जब एक फ़कीर भविष्यवाणी करता है कि राजा के उत्तराधिकारी को नवबहार जन्म देगी। गुस्साई दिलबहार बदला लेने के लिए राज्य के प्रमुख मंत्री आदिल से प्यार की गुहार करती है, पर आदिल उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। गुस्से में आकर दिलबहार आदिल को कारागार में डलवा देती है और उसकी बेटी आलम आरा को देश निकाला दे देती है। आलम आरा को बंजारे पालते हैं। युवा होने पर आलम आरा महल में वापस लौटती है और राजकुमार से प्यार करने लगती है। अंत में दिलबहार को उसके लिए किए की सज़ा मिलती है। राजकुमार और आलम आरा की शादी होती है और आदिल आरा की रिहाई हो जाती है। फिल्म और इसका संगीत दोनों को ही व्यापक रूप से सफलता प्राप्त हुई। फिल्म का गीत दे दे खुदा के नाम पर, जो भारतीय सिनेमा का भी पहला गीत था और इसे अभिनेता वजीर मोहम्मद खान ने गाया था, जिन्होंने फिल्म में एक वजीर फ़कीर का चरित्र निभाया था। यह बहुत